नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कहानी को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, बस ज़रा सा लाल बटन दबानी है और सब्सक्राइब कर लेना है। उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी नितिन और सौम्या की है। इन दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। उनके घर में और कोई नहीं था, सिर्फ सासू माँ थी। नितिन के घर में उनकी माँ अकेली ही थी और सौम्या बहुत प्यार करती थी अपनी सासू माँ को, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो। तीनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। किसी ज़्यादा गेस्ट को भी नहीं बुलाया था और शादी के 2 महीने बाद से ही उनकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बस अंतिम सांसें ही ले रही थी। उन्होंने अपनी बहू और अपने बेटे से कहा कि बेटा इस घर में मत रहना, क्योंकि ये घर ठीक नहीं है और तुम दोनों एक दूसरा घर है अपने गांव में ही, वहीं पर रहना, इस घर में मत रहना। पर इतना कहने के आधे घंटे बाद उनकी डेथ हो गई थी और वो ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, बोल नहीं पा रही थी। तो नितिन को और सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन्होंने क्यों कहा ऐसा, और इतना कहने के बाद उनकी डेथ हो गई। अब सारे रिचुअल्स हो गए थे और ये दोनों अभी इस घर में ही थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों करें और माँ जी ने ऐसा क्यों कहा है। तो उसी रात ये लोग जब सारे रिश्तेदार चले गए तो ये लोग लेटे हुए थे और सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ की याद ऐसी थी कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अभी तक घर में गेस्ट थे, जिस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। घर भरा भरा था, लेकिन अब घर खाली था और माँ की याद अब ज़्यादा आ रही थी। तो ये दोनों अभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे बार बार और पिल्लों में सर रख कर लेटे हुए थे, ऊपर छत देखते हुए जा रहे थे और लेटे थे, सोच रहे थे कुछ। तभी अचानक से इन्हें आवाज़ आती है कि आंगन में कोई है। अब सौम्या उठती है, सौम्या बाहर निकलती है, देखने की कोशिश करती है बाहर कौन है, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई दिख नहीं रहा था। तो ये वापस पलट करके जब चलने लगती है तो उसने देखा कि आंगन में कोई है जो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है और अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना समझ में आ रहा था कोई लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो ये नितिन को बुलाती है, आवाज़ देती है कि नितिन देखो यहाँ कोई है। तो नितिन जब आता है, लाइट ऑन करता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। सौम्या ये देख करके एकदम डर जाती है कि अभी तो मैंने देखा यहाँ कोई था, भले ही अंधेरा था लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं था कि कुछ दिखे ना, क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी आती रहती है और बाहर रोड लाइट जल रही थी। गांव में भी बाहर लोग दरवाज़ों पर लाइट जला के रखते हैं और रोड थी तो वहाँ भी लाइट जलती रहती थी, उसकी रोशनी खिड़की से आती है। तो वही ये सोच रही थी। नितिन तो जाकर लेट गया, लेकिन सौम्या आप सोचते सोचते धीरे धीरे अंदर आ ही रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया है और ये एकदम से गिरते गिरते बची थी। ये उठ के खड़ी होती है और सीधे और पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे एक औरत थी जो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो औरत ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, 22-23 साल की होगी, पर साड़ी पहनी थी। वो लड़की ही थी लेकिन साड़ी पहनी थी, तो ऐसा लग रहा था कोई औरत है। सौम्या उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, जाती है तो देखती है घर के पीछे एक कोठरी बनी हुई है। लास्ट में वो उस कोठरी के अंदर चली जाती है। जब ये कोठरी का दरवाज़ा खोलने ही जा रही थी तभी अचानक से पीछे से नितिन आ जाता है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो सौम्या एकदम से चौंक जाती है और वो नितिन से कहती है कि नितिन, हो न हो घर में कोई है, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि यहाँ कोई था और मुझे पहले ऐसे कभी एहसास नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसा कोई दिख रहा है और इस कोठरी के अंदर वो गई है। तो नितिन कहता है कुछ भी नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूँ तुमको।
तो जब वो खोलने लगता है तो सौम्या कहती है रुको, अभी नहीं, हम सुबह चेक कर लेंगे। तो नितिन कहता है तुम भी अजीब हो, अभी तो डर रही थी, अब बोल रही होगी सुबह। तो वो सौम्या बोलती है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, इसलिए हम सुबह देखेंगे। अब ये अपने रूम में जाती है, सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद अब नहीं आ रही थी। इसे अजीब सी रोने की आवाज़ किसी की आ रही थी जो बहुत तेज़ी से आ रही थी। नितिन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सौम्या चुपचाप लेटी थी और सोच रही थी कितनी जल्दी सुबह हो तो सुबह मैं चेक करूँगी उस रूम में क्या है। अब जैसे ही सुबह होती है तो नितिन को लेकर के सबसे पहले ये उस कोठरी की तरफ जाती है और उसका दरवाज़ा खुलवाती है तो देखती है अंदर इतना जाला लगा हुआ है, एक कुर्सी पड़ी हुई है और एक टूटी सी चारपाई पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं था उस रूम में सामान, बस एक मटका किनारे रखा हुआ है, उसमें एक ग्लास है पुराना सा, पानी शायद उसमें रहा होगा लेकिन सूख गया है। तो अब ये पूरा रूम जब चेक कर लेती है तो सोचती है यहाँ तो कोई भी नहीं है और गंदगी इतना ज़्यादा थी, वहाँ बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये जल्दी से बाहर निकलती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नितिन भी कहता है देखो मैंने कहा था यहाँ कुछ भी नहीं है, पुरानी कोठरी है और ये हमेशा बंद ही रहती है ज़्यादातर। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसी तरह 2 महीने और बीतते हैं और सौम्या अब बहुत ज़्यादा डरने लगी थी क्योंकि अक्सर उसे वो औरत, लंगड़ी औरत दिखती थी घर में। ये कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच सौम्या की ज़िंदगी में एक खुशखबरी आती है। सौम्या प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर के नितिन बहुत खुश होता है कि अब हम 2 के बाद 3 हो जाएंगे। तो वो सारी खुशखबरी अपने मायके वालों को भी देती है और ससुराल में उसका कोई था नहीं, उनके दूर के चाचा थे, उनको भी बताते हैं तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं सभी लोग। तो अब सौम्या का उन लोगों ने बोला था बहुत ध्यान रखना है, तो सौम्या की मम्मी ने बोला था कि बेटा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ तो सब ठीक रहेगा क्योंकि शुरुआती दिनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोलती नहीं मम्मी, मुझे नितिन के साथ ही रहना है क्योंकि फिर नितिन अकेले रह जाएंगे। तो वो बोलती ठीक है, अच्छा रह जाओ। अब ये बोलती तो है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगी लेकिन घर में कोई और नहीं था। सौम्या अकेले ही सारा काम करती थी और बहुत थक जाती थी। नितिन जब तक घर में रहता था तब तक उसकी हेल्प करता था और नितिन की जॉब वही गांव के ही एक बैंक में थी, तो वो बैंक जाता था सुबह और शाम को वापस आ जाता था। उसके बाद खेतों का काम और बहुत भी काम थे, वो सारे काम वो देखता था। घर में भी कोशिश करता था कि सौम्या की हेल्प कर दे, तो जितना हो सकता था उतना वो करता था। एक दिन सौम्या काम से बहुत थक गई थी और दोपहर के समय थोड़ा सा आंगन में बैठी हुई थी चारपाई में और बैठे बैठे उसे नींद आने लगती है, तो उसी चारपाई में वो लेट जाती है। अभी सोने की कोशिश कर ही रही थी तभी उसे महसूस होता है कि वही लंगड़ी औरत उसके पास आई है और उसके पेट में हाथ रखने ही वाली थी कि अचानक सौम्या की नींद खुलती है। वो सामने देखती है तो सामने कोई भी नहीं था। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो तुरंत नितिन को फ़ोन करती है और नितिन को बताती है, तो नितिन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल होगा, ऐसे ही कुछ होगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवा देते हैं थोड़ी सी। अब सौम्या घर आती है लेकिन उसे डर लग रहा था क्योंकि वो जो लंगड़ी औरत थी वो काले कपड़ों में दिखती थी हमेशा और अजीब सी दिखती थी, डरावनी सी। अब उसे डर लगने लगा था। उसने अपनी माँ को भी फ़ोन करके बताया तो माँ बोलती हैं बेटा ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम यहाँ चली आओ और सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोलती है नहीं माँ, यहाँ पड़ोस में मेरी एक चाची हैं, वो बोल रही थी कि मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, तो आज मैं उन्हीं को बुलाऊंगी, तो वो मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बोलती ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ये जो पड़ोस में रहने वाली चाची थी, ये सौम्या उनको बुला कर लाती है और उनसे सारी बातें बातों बातों में करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो चाची सौम्या को देखती रहती हैं, फिर काफ़ी देर सोचने के बाद बताती हैं कि बेटा तुम इस घर में गलत रह रही हो। अगर तुम्हारी सासू माँ ने बोला था कि इस घर में मत रहना तो तुम्हें नहीं रहना चाहिए था। तो वो कहती क्यों, क्या बात है चाची? तो वो कहती हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी की जो पहली पत्नी थी, उनकी एक संतान थी, लड़की थी, वो अपाहिज थी। बचपन से ही वो अपाहिज थी। जब वो हुई थी
तो घर वाले पहले तो बहुत खुश थे, उसका इलाज भी बहुत करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी ख़राब हो गया था। तो उसको घर में बंद रखते थे पीछे कमरे में, और वो कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी थी। इस वजह से उसे मजबूरन बंद करना पड़ा था। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और उसे शहर भेजना पड़ता। इस वजह से आपके पिताजी ने उन्हें शहर नहीं भेजा और यहीं रखते थे कमरे में। वो चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता था। वहीं पर उसका खाना पीना सब कुछ होता था। उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन उसे तो कुछ समझ आता ही नहीं था। वो उसी कमरे में पड़े पड़े उसकी जान निकल गई थी, वो वहीं मर गई थी और उसी की आत्मा पूरे घर में घूमती है। और जब कोई इस घर में अगर कोई बच्चा होने वाला होता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाती है। जब आपके पति हुए थे नितिन, तभी आपकी माँ मायके चली गई थी और उसके 6 या साल भर बाद ही वो वापस आई थी। ज़्यादा या मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वो साल भर बाद ही यहाँ आई थी, क्योंकि जब बच्चा होने वाला होता है और हो जाता है तो ज़्यादा कमज़ोर होती है माँ और बच्चा दोनों ही, तो उसके ऊपर ख़तरा ज़्यादा था। और फिर तुम्हारे पति को ताबीज़ वगैरह पहना करके ही और तुम्हारी मम्मी ले के आई थी यहाँ पे। तो इसीलिए उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर में मत रहना, कि अगर प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आत्मा इसी घर में रहती है और यहाँ से वो जाना ही नहीं चाहती है। और अब तो वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गई है, हो सकता है तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, वरना शायद कुछ गलत ही हो जाएगा। तो ये सारी बातें नितिन को बताती है। तो नितिन तो पहले विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर याद आता है कि जब माँ ने बोला था तो मतलब कि माँ ने इसीलिए बोला होगा। तो वो जल्दी से, भाई सौम्या की सेफ्टी सबसे पहले थी, तो इसलिए सौम्या को तो उसके घर भेज देता है नितिन, और जो दूसरी जगह घर था उस पर काम करता है, रिपेयरिंग करवाता है उसकी, और फिर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये वाला घर इनका बंद कर दिया जाता है, हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। और सौम्या और उनका बच्चा दोनों ठीक थे, उनका एक लड़का हुआ था। आज वो लड़का बहुत बड़ा हो गया है और तीनों स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो सौम्या की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।